हमें ऐसे कलाकार दिए जिनकी मेहनत और संघर्ष ने इस इंडस्ट्री को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन इनकी जिंदगी में भी एक ऐसे मोड़ आए जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं भोजपुरी के वो पुराने और प्रथम कलाकारों की अनकही कहानियां। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। 1960 के दशक में गंगा मैया तोहके फिल्मों का दौर स्टार्ट हुआ। उस समय बड़े बजट या तकनीक नहीं थी, लेकिन कलाकारों का वो जुनून और वो मेहनत इतनी थी कि दर्शकों के दिलों पर राज कर लिया। अरुण कुमार, सुनील दत्त, पद्म खाना, लीला मिश्र आदि जैसे कलाकारों ने भोजपुरी को एक अलग पहचान दिलाई। अरुण कुमार को भोजपुरी इंडस्ट्री का रोमांटिक हीरो कहा जाता था। साधारण परिवार से आने वाले अरुण को मुंबई में छोटे रोल से शुरुआत की। भोजपुरी फिल्मों में लागे नहीं छूटे राम और विदेशिया जैसे सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन एक ऐसा समय आया कि इतना शोहरत होने के बावजूद भी उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। आखिरी दिनों में वो बीमारियों से लड़े और काम की कमी के बावजूद कभी हार नहीं मानी। उन्हें चाहने वाले आज भी उन्हें भोजपुरी का असली हीरो मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें पद्मा खाना का। भोजपुरी की पहली ग्लैमरस हीरोइन मानी जाने वाली पद्मा खाना ने गोदान और विदेशियों जैसी फिल्मों से नाम कमाया। वे बॉलीवुड में भी नजर आई और रामायण सीरियल में कई का रोल करके घर घर में एक अलग पहचान अपना बना ली। लेकिन उस सफलता के पीछे आपको मालूम है क्या है? उनका कोई बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री में नहीं था। वो केवल उनकी कड़ी मेहनत थी, जिसके वजह से उनका एक अलग पहचान भोजपुरी इंडस्ट्री में और उसके अलावा एक रामायण सीरियल से भी उनका एक अलग पहचान बन चुका था। छोटे शहरों से मुंबई में आकर फिल्मों में जगह बनाना आसान नहीं था। समाज के ताने और परिवार के चिंता के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा है। उस समय के दौर में एक और कलाकार थी जिनका नाम था लीला मिश्रा। उन्हें भोजपुरी की मां कहा जाता था। भोजपुरी फिल्मों की मां कहे जाने वाली लीला मिश्रा ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। हर रोल में उन्होंने असलीपन पर्दा डाला। पर्दे पर जितनी मजबूत दिखती थी, असल जिंदगी में उतनी ही सादगी भरी इंसान थी। उम्र के अंतिम दिनों तक भी उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ना नहीं चाहा। उनका मानना था कि भोजपुरी सिनेमा उनका दूसरा परिवार है। इसके अलावा उस समय के दौर में और भी अन्य कलाकार थे, जैसे कि नाजिर हुसैन, विजय आनंद और हेमा मालिनी। इन लोगों का भोजपुरी इंडस्ट्री में विशेष अभिनय रहा। इन जैसे कलाकारों ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई और भोजपुरी इंडस्ट्री को भी एक अलग पहचान दी। इन सभी कलाकारों के मेहनत के बिना भोजपुरी फिल्मों का इतिहास अधूरा है। दोस्तों, इन सितारों ने शोहरत के पीछे भागने के बजाय अपने हुनर और दर्शकों के प्यार को सबसे बड़ी दौलत माना। आज जब इंडस्ट्री करोड़ों कमा रही है, लेकिन हमें उन कलाकारों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने पसीने और जुनून से भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। दोस्तों, मैं ये जो आप लोगों को वीडियो में पूरा अंत तक जो बताया, ये भोजपुरी के शुरुआत दौर का, जिस समय ये पहला फिल्म आया था, उस समय के दौर के ये लोग स्टार थे। उसके बाद से बहुत लोग आए, उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम तो बहुत हुआ, लेकिन वो विलुप्त भी हो गए और पैसों के तंगी के वजह से उन्होंने अपनी सांसें त्याग दी। मैं हर एक ऐसे कलाकारों का वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आते रहूंगा। आप मेरे चैनल से बने रहिएगा। दोस्तों, ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के पुराने कलाकारों का कहानियां आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप एक बार जरूर बताइएगा कि किस कलाकार की जिंदगी की कहानियों को लेकर वीडियो आऊं। कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।